चिराग पासवान इस बार चुनाव हार रहे हैं और नीतीश कुमार जी का कैडर 20 का बदला 24 में ले लिया कि ये लवकुश कुर्मी कुशवाहा साफ इनसे नाराज थे। हाजीपुर तो जमुई भी हारे हैं, समस्तीपुर भी हार रहे हैं, वैशाली भी हार रहे हैं, खगड़िया भी हार रहे हैं, हाजीपुर खुद ही हार रहे हैं। चिराग पासवान वहाँ पे 35,000 से लेके 1 लाख वोट से हारेगा। एक भी पासवान नहीं था क्या टिकट के लिए उनके पार्टी में? और ये हनुमान कहाँ के रहेंगे? क्या मोदी जी कंधे पे लेकर के अयोध्या जाएंगे? चिराग पासवान जमुई में क्या काम किया? हाजीपुर की जनता उसे क्यों नेता बनाए, क्यों सांसद बनाए? चिराग पासवान को वोट गिराने में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। चिराग पासवान वहां पे पासवानों की पगड़ी नीतीश कुमार जी के पैर में रख दिया। कर दीजिए चाचा जी, हमको इस बार जिता दीजिए, सदन में भेजवा दीजिए, किसी तरह से डीएम मैनेज कर लीजिए, सेटिंग कर दीजिए। इसकी चिराग पासवान भी मान चुके हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं, वो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। कि चिराग पासवान भी मान चुके हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं, वो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। देश में 6 चरण के चुनाव संपन्न हो गए। 7वें चरण के लिए 1 तारीख को वोटिंग होगी। बात बिहार की कर ली जाए तो बिहार में खूब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान की पार्टी, जिन्हें 5 लोकसभा की सीट एनडीए के अंदर मिली थी, जिसमें से 3 लोकसभा सीट चिराग हार रहे हैं। एक हाजीपुर, दूसरा वैशाली और तीसरा खगड़िया की सीट चिराग हार चुके हैं। हालांकि परिणाम 4 तारीख को है। कौन हारा कौन जीता पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक पंडित जो है इस बात को लेकर आकलन कर रहे हैं कि 3 सीटों पर चिराग पासवान की हार हो गई है। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं। आप हाजीपुर से उम्मीदवार थे, वोटिंग हुई, वोट प्रतिशत वहाँ कम हुआ। राजनीतिक पंडित चर्चा कर रहे हैं कि भाई चिराग पासवान 5 में से 3 सीट हार गए, जिसमें एक हाजीपुर भी है। आप लोग पूरी ताकत लगा रहे थे, चिराग के खिलाफ चुनाव लड़े। लगता है कि चिराग वहाँ पे कमज़ोर है या फिर हार जाएंगे हाजीपुर वो? देखिए, चिराग पासवान जो हाजीपुर आए, मतलब जमुई छोड़ करके हाजीपुर आए, हाजीपुर की जनता उसे क्यों नेता बनाए, क्यों सांसद बनाए, किस आधार पे सांसद बनाए? और जो राजनीति पंडित ये कह रहे हैं कि वो 3 सीट हारे हैं, मेरा जहाँ तक असेसमेंट है, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, तो जमुई भी हारे हैं, समस्तीपुर भी हार रहे हैं, वैशाली भी हार रहे हैं, खगड़िया भी हार रहे हैं, हाजीपुर खुद ही हार रहे हैं चिराग। और आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने भूमियार जाति को ठगने का काम किया, राजपूत समाज को ठगने का काम किया, और जो पासवान दलितों को अपने पार्टी में एक बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया, साहब एक भी पासवान नहीं था क्या टिकट के लिए उनके पार्टी में? और उन लोग को नहीं दिया तो सब लोग धीरे धीरे साथ छोड़ दिया। और चिराग पासवान हाजीपुर में वो भी लड़ रहे थे। हम तो साहब तीसरी बार ये चुनाव लड़े हैं, बड़ा पार्टी गठबंधन हमको गले नहीं लगाया। जानते हैं क्यों? कि इसलिए हनुमान चाहिए उनको बानर चाहिए, उनको भालू चाहिए, उन्हें चाटुकार चाहिए, उन्हें राजकुमार पासवान नहीं चाहिए। एक पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति जो मुखर होकर बोलता है, समाज के लिए लड़ता है, समाज के लिए जीता है और देश के लिए काम करता है, बिहार के लिए काम करता है, युवा नौजवानों के लिए काम, वैसा नहीं चाहिए। चिराग पासवान जमुई में क्या काम किया? हाजीपुर आए और हाजीपुर में जो जनता लोगों ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, बिरजू जी, बढ़ाया गया, वोकस वोटिंग भी हुई। लेकिन आपको बता दूं कि चिराग पासवान को वोट गिराने में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। आपको बता दूं कि ये लवकुश कुर्मी कुशवाहा साफ इनसे नाराज थे हाजीपुर में। आपको बता दूं कि मुस्लिम और यादव तो कभी कदापि नहीं चिराग के साथ जा सकते थे। आइए पासवान लोगों के लिए किया क्या इनके पिताजी? और ये जो इनके साथ जाता, पासवान लोग भी इनके साथ नहीं जा गए। जो पढ़े लिखे हुए बुद्धिजीवी, बाबा साहब के मानने वाले लोग, और जो संविधान बचाना चाह रहे थे, आरक्षण बचाना चाह रहे, गरीब मजलूमों का हक अधिकार बचाना चाह, युवा नौजवान जो बेरोजगार है उन लोग को रोजगार के लिए खड़े थे कि भाई हम लोग के बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो लोग बुद्धिजीवी लोग इनको वोट नहीं किया है। आइए राजपूत समाज, जो ठाकुर समाज है, 40% चिराग पासवान को वोट नहीं देने का काम किया हाजीपुर में। आपको बता दूं कि भूमियार समाज 25% वोट दूसरे जगह चला गया। 25%।
25%। तो ये वोट लाएंगे कहाँ से? तभी तो इनके मुंह पे हंसी नहीं है, तभी तो इनके परिवार में खुशी नहीं है। और आपको बता दूं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार जी शपथ लेते हैं, उस समय तो आप बुके लेके नहीं गए, एकाएक मुख्यमंत्री आवास पे पहुंच जा रहे हैं। ये क्या माजरा है? चुनाव संपन्न के बाद, और चुनाव संपन्न के बाद, हाजीपुर वोटिंग के बाद 2 दिन के बाद आप पहुंचते हैं, 3 दिन के बाद। तो साहब आपको बता दूं, हमारा वही सूत्र है, सूत्रों के हवाले से कर रहा हूं कि चिराग पासवान वहां पे पासवानों की पगड़ी नीतीश कुमार जी के पैर में रख दिया कि हमको माफ कर दीजिए चचा जी, हमको इस बार जिता दीजिए, सदन में भेजवा दीजिए, किसी तरह से डीएम मैनेज कर लीजिए, सेटिंग कर दीजिए, इसलिए गए हुए थे। साहब क्या खेला हो रहा है राजभवन में? आपको बता दूं बिरजू जी, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता रहा हूं कि बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री में जो उदारता है और जो एक सुशासन की सरकार बिहार को दिया है, उन्होंने साफ 2 टुक में कह दिया कि बेटा चिराग, जो अमित शाह और मोदी के इशारे पे आपने जो 20 में जो काम कर रहे थे, तो हम आपकी वो चीज़ को नहीं कि आप किसी के इशारे पे, हम तो ये सोचा कि जनता ने जो मैंडेट दिया, जनादेश दिया, उसको मैंने स्वीकार किया। और किसी भी एक भी डीएम कलेक्टर को मैंने फ़ोन नहीं किया, नहीं तो हम चाहते तो 80 में 80 सीट जिता लेते। लेकिन साहब ये चिराग पासवान गिड़गिड़ाने गए थे, मैनेज करने गए थे, उन्होंने कह दिया कि मेरी सरकार में न्यायपालिका अपनी काम करती है, कार्यपालिका अपनी काम करती है, बिहार सरकार अपना काम करता है, नीतीश सरकार अपना काम कर रही है, सभी लोग। और कोई भी एक डीएम का नाम बता दो जो गलत काम किया हो, जिसको मैंने फ़ोन किया हो, यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान भी मान चुके हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं, वो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का कैडर ने खेला कर दिया चिराग पासवान के साथ। साहब ये किसी भी कैडर को मान सम्मान नहीं दिया, और नीतीश कुमार जी का कैडर 20 का बदला 24 में ले लिया, 2020 का बदला 24 में ले लिया ये हनुमान से। और ये हनुमान कहाँ के रहेंगे? क्या मोदी जी कंधे पे लेकर के अयोध्या जाएंगे, या पंजाब जाएंगे ये, या गुजरात जाएंगे? साहब कब तक आप गट्टों की लहरी चमक छिलो रानी? हाँ, ऐसे नहीं चलने वाला है। चिराग पासवान इस बार, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, चिराग पासवान इस बार चुनाव हार रहे हैं। अगर नहीं हारे ना, अगर जीत गए चिराग पासवान, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर नहीं हारे, ये चुनाव जीत गए, तो हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा। मैं बंद कर देंगे, कोई और दूसरा क्षेत्र हम चुन लेंगे, लेकिन वो क्षेत्र पे नहीं जाएंगे, उस सीट पे मैं नहीं जाऊंगा। ये डंके की चोट पे मैं कहता हूं। मैं सर, हम भी जमीन से जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान वहां पे 35,000 से लेके 1 लाख वोट से हारेगा। 35-1 लाख भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्यवाणी पहले मैं कर रहा हूँ साहब, हम भी जमीन पे ही काम करते हैं। कहाँ से वोट लाएंगे? सहनी वोट चला गया। हाँ, कौन सा वोट आप ले लिए भाई? और सबसे बड़ी बात, एक और बात है बिरजू जी, पिछली बार इनकी चाचा की जीत कितने लाखों वोट से हुआ था? अच्छी खासी वोट, लगभग 2.5 लाख वोट से। इस बार अगर इनकी हार 1 लाख से हो जाती है तो कहाँ मुंह दिखाएंगे? चाचा, लगता है कि चाचा जो साइलेंट थे, चाचा को पूछा नहीं गया, चाचा भी कुछ खेला कर सकते थे या फिर खेला कर दिया उन्होंने? देखिए, हमको जहाँ तक पता चला, उनके चाचा ईमानदारी पूर्वक एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा थे। ईमानदारी पूर्वक उनके लोग चिराग को साथ दिया, लेकिन चिराग के लोग ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोग ही चिराग को साथ नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के कैडर ही चिराग को साथ ना देने का काम किया। जैसे में नित्यानंद राय जी रोड शो में नजर आते थे, मोदी जी के मंच पे नजर आते थे, और कहाँ वोट मांगने गए? लोग वोट मांगने नहीं गए, वो रोड शो में नजर आए। बस रोड शो में। और जो पहले जो भीड़ चिराग के साथ दिखता था, जो पहले जो भीड़ का दावा करते थे, साहब रोड शो में उससे बड़ा और चर्चित काफिला तो मेरा होता था। नामांकन हो चाहे अंतिम दिन मेरा रोड शो हो, कि चिराग से अच्छा मेरा रहा। सब चीज़ें रोड शो बेगा, कार्यक्रम बेगा। भले ही हेलीकॉप्टर मैं नहीं उतार पाया, बड़ा जनसभा नहीं कर पाया, लेकिन क्यों नहीं कर पाया? पैसे के अभाव में, चंदा नहीं मिला मुझे। लेकिन
जिनके पास था फिर भी उनके साथ लोग नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति से लोग दुखी थे और इनकी राजनीति ओछी राजनीति से दुखी थे, इसलिए चिराग पासवान इस बार नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। चलिए, चिराग पासवान न सिर्फ हाजीपुर बल्कि खगड़िया और वैशाली की सीट हार रहे हैं, हार चुके हैं, ऐसा राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। राजकुमार पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े अपनी पार्टी के सिंबल पर, और इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार का कैडर ने कैसे बदला ले लिया, 20 का बदला 24 में ले लिया। लव कुश का जो समीकरण है वो पूरी तरीके से चिराग पासवान का साथ देने से इस बार इनकार कर दी, और न सिर्फ हाजीपुर बल्कि ये परिस्थिति अलग अलग सीटों पर भी देखने को मिली है। बहरहाल आपका क्या भविष्यवाणी है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।